हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कॉमेडी ड्रामा मूवी को। इस मूवी को 2008 में रिलीज किया गया था और इस फिल्म का नाम है सुपर हीरो मूवी। इस मूवी में हम कुछ बच्चों को देखते हैं जिनके पास सुपर पावर होती है। वो अपने पावर्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं, यही हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम रिकर है, जो कि अपनी स्कूल की बस में चढ़ रहा होता है। वो अपने दोस्त ट्रे से जाकर मिलता है। यहीं पे हमें पता चलता है रिकर एक लड़की को पसंद करता है और वो उसे देख रहा होता है। उस लड़की का नाम है जिल जॉनसन। रिकर का दोस्त ट्रे उससे कहता है वो लड़की तुम्हें नहीं देख रही है, जबकि वो किसी और लड़के में इंटरेस्टेड है जो कि उसके साथ बैठा हुआ है और उस लड़के का नाम है लॉस लैंडर्स। यहाँ हम देखते हैं इस स्कूल में बच्चों के काफी सारे ग्रुप्स हैं, लेकिन रिकर के पास सिर्फ एक ही दोस्त है और वो ट्रे है। इसके बाद सारे स्टूडेंट को एनिमल रिसर्च लेबोरेटरी में ले जाया जाता है। डॉक्टर इन लोगों को लैब दिखाते हैं। उसी वक्त रिकर की नजर जिल पर पड़ती है। वहाँ जाकर रिकर फिर से जिल को देखने लगता है। जिल एक बर्ड से बातें कर रही होती है। इसके बाद रिकर जिल के पास जाता है और उससे ये कहता है कि वो फोटोग्राफी करने के लिए यहाँ आया है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर सभी से ये कहते हैं कोई भी यहाँ आकर फोटो नहीं खींचेगा, लेकिन रिकर डॉक्टर की बात को इग्नोर करता है और वो फोटो क्लिक करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वो पक्षी जलने लगता है जिस पक्षी की रिकर फोटो क्लिक कर रहा था, और वो पक्षी वहीं पे जलकर मर जाता है। हम देखते हैं इस लेबोरेटरी में बहुत तरह के जीव जंतु हैं जिन्हें केमिकल्स के जरिए बनाया गया था। उस पक्षी को जलता देख रिकर परेशान हो जाता है और वो किसी भी तरह से जिल को इम्प्रेस करना चाहता था, इसलिए वो उस जलते हुए पक्षी को पैरों से बुझाने लगता है और वो अपने पैरों को जोर जोर से मारने लगता है। तभी वो पक्षी जाकर लॉस लैंडर को लग जाता है जो कि जिल का बॉयफ्रेंड है। लॉस जिल को मारने लगता है, लेकिन तभी लॉस का अंकल वहाँ आ जाता है और इस आदमी का नाम लू है। लू रिकल से बातें करता है और उससे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है। रिकल उसे बताता है मेरे पेरेंट्स 9 साल पहले ही मर चुके हैं और मैं अपने अंकल और आंट के साथ रहता हूँ। लू के जाने के बाद लॉस वहाँ फिर से आता है और वो रिकर को जोर से धक्का देता है, जिससे रिकर एनिमल के वेस्टेज पर गिर जाता है और उसके शर्ट पर एनिमल का वेस्टेज लग जाता है और वो गंदा हो जाता है। इसके बाद रिकर वहाँ पड़े केमिकल से अपने कपड़े को साफ करता है। रिकर जिस केमिकल से अपने कपड़े को साफ करता है वो कोई आम केमिकल नहीं होता है, बल्कि वो एक एनिमल अट्रैक्शन लिक्विड है जो कि जानवरों को रोमांस के लिए अट्रैक्ट करता है। इसके बाद कई सारे जानवर रिकर के ऊपर आ जाते हैं और उससे चिपक जाते हैं। रिकर अभी सारे स्टूडेंट से दूर है, इसलिए अभी उसे किसी भी स्टूडेंट ने इस हालत में नहीं देखा है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर लैब का मेन गेट ओपन करते हैं तभी ढेर सारे जानवर वहां आ जाते हैं और सभी रिकर के ऊपर चढ़ जाते हैं। इसके बाद सभी स्टूडेंट रिकर को देखते हैं और ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। रिकर का दोस्त ट्रे उसकी वीडियो बनाता है ताकि वो सोशल मीडिया पर इस वीडियो को डाल सके। इसके बाद रिकर अपने घर आता है जहाँ हम उसके अंकल और आंट को देखते हैं। रिकर के अंकल उससे कहते हैं मछलियों को खाना दे दो। तभी रिकर मछलियों के पास जाता है और वहाँ उल्टी कर देता है और वो कहता है मैंने मछलियों को खाना दे दिया। इसके बाद उसके अंकल रिकर से बात करने के लिए उसके रूम में आते हैं, लेकिन तभी रिकर अचानक बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम डॉक्टर लू को देखते हैं। उनकी टीम ने एक मशीन बनाई है क्योंकि डॉक्टर लू लंबे समय से एक बीमारी से ग्रसित हैं और इस बीमारी को ये मशीन ठीक कर सकती है। इसके बाद लू उस मशीन में बैठ जाता है। डॉक्टर लू को समझाते हैं अभी तक ये मशीन पूरी तरह से नहीं बनी है और ये मशीन आपको नुकसान भी पहुँचा सकती है, लेकिन लू इन लोगों से कहता है तुम मशीन जल्दी चालू करो। डॉक्टर जैसे ही इस मशीन को चालू करते हैं वहाँ पर जोरों का ब्लास्ट होता है। इसके बाद डॉक्टर लू के पास जाते हैं और ये कहते हैं अभी तक ये मशीन पूरी तरह से तैयार नहीं हुई थी, इसलिए ये मशीन काम नहीं कर रही है। तभी हम देखते हैं इन लोगों में से एक डॉक्टर लू के पास आता है जो कि लू को अपने बातों से परेशान कर रहा था। तभी लू गुस्सा होकर उसे जोर से पकड़ लेता है। तब उस आदमी की सारी एनर्जी लू में चली आती है और वो आदमी वहीं पर बूढ़ा होकर मर जाता है। इसके बाद हम रिकर को देखते हैं जो कि मॉर्निंग में अभी अभी सोकर उठा है। तभी रिकर को ये पता चलता है कि वो पिछले 5 दिनों से सो रहा है। इसके बाद रिकर को अपनी खिड़की से जिल नजर आती है जिसे वो देखने लगता है। उसी वक्त उसे उसकी आंट की आवाज सुनाई देती है जो कि रिकर को बुला रही होती है। जब रिकर अपने आंट के पास जाकर वापस आता है तब वो देखता है उस खिड़की में एक अधेड़ उम्र का बुढ़ा है। इसके बाद हम एक साइंस फेयर को देखते हैं जहाँ स्टूडेंट्स के बीच में स्टीफन हॉकिंस को बुलाया गया था। स्टीफन इन लोगों से कहते हैं उन्हें बोलने के लिए कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है और मैं आप लोगों की तरह नहीं बोल सकता हूँ और न ही मैं आपकी तरह चल सकता हूँ, लेकिन इन सब के बावजूद वो डिप्रेस नहीं होते हैं। स्टीफन हॉकिंस कहते हैं मेरे अंदर की सच्चाई ये है कि मैं रोज सुसाइड करने की सोचता हूँ। यहीं पे रिकर जिल को देखता है। उसे देखते देखते वो लॉस से टकरा जाता है। यहीं पे हम देखते हैं रिकर के हाथ वॉश बेसिन से चिपक जाते हैं। जब वो अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करता है तो गलती से वो वॉश बेसिन लॉस को लग जाता है। इसके बाद लॉस उसे मारने के लिए जाता है और रिकर खुद को बचाने के लिए एक अंकल के ऊपर गिर जाता है। रिकर के हाथों से अंकल के पैंट शर्ट फट जाती है। इसके बाद लॉस रिकर को दौड़ाने लगता है
और रिकर पीछे देखकर भागने लगता है। तभी वो एक लेडी पर जाकर गिर जाता है और उसकी हथेली उस लेडी से चिपक जाती है। इसके बाद रिकर किसी तरह अपने आप को बचाकर वहाँ से भागता है। हम देखते हैं रिकर को अब अपनी पावर्स का पता चल चुका है और वो स्पाइडरमैन की तरह दीवार पर चढ़ने लगता है। तभी वो देखता है एक बूढ़ी औरत अपने कुत्ते के साथ है और वो सड़क क्रॉस कर रही होती है, लेकिन उसका एक्सीडेंट होने वाला है। रिकर तुरंत वहाँ जाता है और उस बुढ़िया को जोर से धक्का देता है और खुद ट्रक से टकरा जाता है। यहाँ ट्रक पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन रिकर को एक खरोच तक नहीं आती है। लेकिन वो बुढ़िया जिसे रिकर ने धक्का दिया था वो अपनी जान गंवा देती है। रिकर जब उस बुढ़िया को देखता है तो उसे बहुत अफसोस होता है। इसके बाद वो अपने अंकल के पास जाता है और उनसे कहता है उसके पास सुपर पावर है, आप चाहो तो मुझे आजमा लो। इसके बाद उसका अंकल उस पर चाकू से हमला करता है, लेकिन वो चाकू मुड़ जाता है। इसके बाद हमें इस मूवी में काफी पुराने समय को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं रिकर के पेरेंट्स के पास कुछ गुंडे आते हैं। रिकर उन गुंडों से गन छीनकर उन्हें बचा रहा होता है, लेकिन रिकर की वजह से उसके फादर को गोली लग जाती है और इसी की वजह से उसकी मॉम भी चल बसती है। मरते हुए रिकर के फादर उसे एक अंगूठी देते हैं। इसके बाद हमें फिर से प्रेजेंट टाइम को दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं रिकर उस अंगूठी को फेंक देता है, लेकिन वो रिंग फिर से उसी के पास आकर उसे लगती है। यहीं पे जिल रिकर से मिलती है और वो रिकर से कहती है मुझे अब लॉस अच्छा नहीं लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि लॉस मेरे लिए अच्छा नहीं है। तभी लॉस उसे एक बड़ी सी कार में लेने आता है, जिसे देखकर रिकर कहता है वाह क्या कार है। जिल रिकर से कहती है कभी तुम भी मेरे लिए ऐसे ही गाड़ी लेकर आना। इस बात पर रिकर पीछे मुड़कर अपनी साइकिल की तरफ देखता है, जो कि अचानक से बिल्कुल बिखर जाती है। इसके बाद रिकर अपनी आंटी के साथ लोन लेने के लिए जाता है, लेकिन मैनेजर उन्हें लोन देने से मना कर देता है। तभी उस बैंक में कुछ बदमाश आ जाते हैं, जो कि वहाँ पर लूटपाट करने लगते हैं और वहाँ फायरिंग करने लगते हैं। रिकर अपनी आंटी को बचाने के लिए उसका सर नीचे करता है, लेकिन वो अपनी आंटी के सर टेबल पर जोरों से मार देता है। रिकर अपनी आंटी को बचाने के लिए ऐसा करता है, लेकिन रिकर की किस्मत बहुत खराब है। वो जब भी कोई अच्छा काम करना चाहता है तो उससे ऑटोमेटिक बुरा काम हो जाता है। इसके बाद वो आदमी बैंक लूटकर जाने लगता है, लेकिन उसे बाहर जाने का दरवाजा नहीं खुल रहा था। इस पर रिकर उसकी मदद करता है और दरवाजा खोल देता है। वहीं दूसरी ओर हम लू को देखते हैं, जिसे अचानक से हार्ट अटैक आने लगता है। जब उसकी मदद के लिए एक लेडी उसके पास आती है, तब वो उस लेडी का हाथ जोरों से पकड़ लेता है और उसकी सारी एनर्जी खुद में ट्रांसफर कर लेता है, जिससे वो लेडी मर जाती है। लू ने ऐसा जानबूझकर किया था, उसे कोई भी हार्ट अटैक नहीं आया था। इसके बाद वो उस लेडी को एक कबर्ड में डालने लगता है और उसे पुश करने लगता है। तभी वहाँ पर एक सफाई करने वाला आदमी आता है, जो कि लू को ऐसा करते हुए देखता है और उसे ऐसा लगता है जैसे लू कुछ और ही कर रहा है, इसलिए वो वहाँ से तुरंत चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम रिकर को देखते हैं, जो कि अपने अंकल से मिलता है और उसके अंकल घायल हैं। इसके बाद वो अपने अंकल को हॉस्पिटल लेकर आता है, लेकिन डॉक्टर उसकी मदद करने के बजाय खुद को ही इंजेक्शन लगा देता है और खुद इंजेक्शन लगाकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद रिकर निराश होकर बाहर आता है। रिकर बहुत परेशान था, क्योंकि वो अपने अंकल को खोना नहीं चाहता था। यहाँ पे रिकर के पास व्हील चेयर में एक आदमी आता है, जो कि उसे एक स्कूल में लेकर जाता है और इस स्कूल में रिकर के जैसे बहुत से बच्चे हैं जिनके पास सुपर पावर है। यहाँ आकर रिकर अपने लिए एक ड्रेस बनाता है और वो उस ड्रेस को बनाकर पहन लेता है। तभी उसका दोस्त रे उसके पास आता है और उसका दोस्त उससे कहता है तुम इस ड्रेस में सांस कैसे लोगे। तभी रिकर जल्दी जल्दी में टकरा जाता है और टकराकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम रिकर को एक बिल्डिंग के छत पर देखते हैं। तभी वहाँ पर एक और सुपर हीरो आता है और वो रिकर को वहाँ से हटने के लिए कहता है, क्योंकि वो उस सुपर हीरो की जगह है। रिकर उससे पूछता है तुम्हारे पास कौन सी सुपर पावर है। वो अपनी पावर दिखाता है और उसकी पावर आग थी। तभी वो सुपर हीरो अपनी ही आग में अचानक जलने लगता है। रिकर उसे बचाने के लिए पानी उस पर फेंकता है, लेकिन वो पानी के बजाय एक केमिकल था। इसके बाद आग और भी ज्यादा लग जाती है, जिससे वो सुपर हीरो और ज्यादा जलने लगता है और वो इसके बाद नीचे कूद जाता है। इसके बाद रिकर आराम से उसके जगह पर आकर बैठ जाता है। हम देखते हैं रिकर अब काफी फेमस हो चुका है। धीरे धीरे रिकर लोगों की मदद करने लगता है और वो अब काफी नाम कमा चुका था और वो अब मीडिया की हेडलाइन भी बन चुका था। एक दिन एक बिल्डिंग को पुलिस ने घेर रखा था। वहाँ से दीवार तोड़कर एक सुपरमैन बाहर आता है और वो सुपरमैन पुलिस पर अटैक करने वाला था। तभी रिकर वहाँ आ जाता है और वो उस सुपर हीरो को पंच मारकर वापस से अंदर भेज देता है। इसके बाद रिकर उसके पास जाता है और उसे मारने के बजाय उसे जोर जोर से घुमाने लगता है। रिकर के इतने ज्यादा घुमाने से उसे चक्कर आ जाता है और वो चकराकर उल्टियां करने लगता है। इसके बाद जब रिकर घर जाता है तो वो न्यूज देखता है, जहाँ पुलिस वाले ये कह रहे होते हैं हमें सुपर हीरो की जरूरत नहीं है, बल्कि और भी ज्यादा फोर्स की जरूरत है। अगले सीन में हम देखते हैं कुछ गुंडे जेल के पास आते हैं और उसे छेड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ रिकर आ जाता है और रिकर इन सबको मारता है। बदले में जेल उसे किस करती है। पुलिस सायरन की आवाज सुनकर रिकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम लू को देखते हैं।
जो कि अब तक 47,272 लोगों की जान ले चुका है। वो लोगों को मारकर उनकी एनर्जी अपने में ले लेता है, जिसके कारण वो अब तक जिंदा है। लेकिन लू अब इससे आगे भी बहुत कुछ करना चाहता है। इसके बाद हम जिल और रिकर की आंटी को साथ में देखते हैं और ये दोनों कुकिंग कर रही होती हैं और ये दोनों आपस में बातें करते हुए इतनी ज्यादा खो जाती हैं कि वो अपने कैट को ही चिकन में डाल देती हैं। इसके बाद रिकर भी यहाँ आ जाता है, जो कि जिल को किस करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर वही सुपरमैन आ जाता है और वो पहले आकर इन लोगों से सॉरी कहता है कि वो बिना बुलाए इनके घर आ गया। वो इन लोगों से कहता है, मैं तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, जबकि मैं तुम्हें अपना प्लान बताने के लिए आया हूँ। मैं हजारों लोगों को मारने वाला हूँ और अगर मेरे रास्ते में कोई भी आया तो वो अपनी जान गंवा देगा। इसके बाद रिकर एक बॉल उठाकर उसे मारता है, लेकिन वो बॉल उस सुपर हीरो को नहीं लगकर इधर उधर घूमने लगती है और वापस जाकर रिकर को ही लग जाती है और वो इस बॉल के लगने से बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो आदमी रिकर के चाची को इंजर्ड करके वहाँ से चला जाता है। रिकर अपनी आंटी को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ हम देखते हैं ये वही डॉक्टर है जिसने पिछली बार अपने आप को बेहोश कर लिया था। वो रिकर से कहता है, तुम्हारी आंटी अब मर चुकी है। इसके बाद वो डॉक्टर रिकर को उसके चाचा से मिलवाता है। आज रिकर की आंटी की फ्यूनरल है और उसके अंकल उसके आंटी को आखिरी बार गले लगाते हैं, लेकिन तभी अंकल उसके ऊपर जाकर लेट जाते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लोग एक और बॉडी को लेकर आते हैं, जो कि उसकी वाइफ की थी और जिस बॉडी पर वो बुढ़ा लेटा था वो किसी और की थी। ये देखकर वो बुढ़ा सभी लोगों से कहता है, बस मुझे और 5 मिनट दीजिए। रिकर जल्दी से वहाँ जाता है और अपने अंकल को उस लड़की से दूर करता है। इसके बाद उसके अंकल अपनी असली वाली वाइफ के पास जाते हैं, लेकिन गलती से आंटी की बॉडी गिर जाती है और वहीं पर वो बॉडी जल जाती है। ये सब देखकर रिकर बहुत उदास हो जाता है। इसके बाद रिकर जिल को भी मना कर देता है कि वो उससे प्यार नहीं करता है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं रिकर अब एक मजनू बन चुका है। उसके अंकल और उसका दोस्त दोनों उसके पास आते हैं और उसकी दाढ़ी खींचकर निकाल देते हैं, क्योंकि ये दाढ़ी नकली थी। ट्रे उससे कहता है, तुमने ये कहा था कि पावरमैन हजारों लोगों को मारने वाला है। रिकर कहता है, हाँ मैंने ऐसा कहा था, लेकिन मैं कोई हीरो नहीं हूँ जो कि मैं सभी को बचाऊंगा। इसके बाद उसके अंकल रिकर को वो अंगूठी देते हैं और कहते हैं, ये रिंग तुम्हें शक्तियाँ देगी। इसके बाद हम न्यूज में ये देखते हैं, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है और इस कार्यक्रम में हजारों लोग आने वाले हैं। ये लोग जानते थे पावरमैन यहाँ जरूर आएगा, इसलिए ये लोग यहाँ पहुँच जाते हैं। रिकर और इसके दोस्त यहाँ आकर देखते हैं यहाँ बहुत से बड़े बड़े लोग आए हैं, जैसे प्रिंस चार्लर, नेल्सन मंडेला और भी बहुत से लोग आए थे। इसके बाद हम देखते हैं रिकर स्टेज पर चढ़ जाता है और वो दलाई लामा को पावरमैन समझ लेता है और उन्हें मारने लगता है और ये प्रूफ करने के लिए कि यही पावरमैन है उसके कपड़े फाड़ देता है। इसके बाद हर तरफ भगदड़ मच जाती है और लोगों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि लू ही पावरमैन है और वो रिकर की तरफ ब्लेड फेंक कर मारता है। रिकर को बचाने के लिए जिल उसके सामने आ जाती है और वो ब्लेड उसे लग जाती है। रिकर उसके शरीर से वो ब्लेड निकालकर फेंक देता है, लेकिन वो ब्लेड वापस आकर जिल पर ही गिर जाता है। इसके बाद एक बार फिर से वो उस ब्लेड को निकालता है। इसके बाद लू अपने आप को बचाने के लिए रिकर की तरफ ब्लेड फेंक कर मारता है, जिस पर रिकर उसे उसी के ब्लेड से मार देता है। तभी रिकर को जिल की आवाज आती है और वो नीचे गिर रही थी। रिकर जल्दी से उड़कर उसके पास जाता है और उसे बचा लेता है। यहीं पे जिल उसके हाथों में वो रिंग देखती है और वो रिकर को पहचान जाती है और ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद स्टीफन हॉकिंस रिकर के पास आते हैं, क्योंकि रिकर ने स्टीफन के शहर को बचाया था। इसके बाद रिकर खुशी खुशी जिल के साथ वापस आने लगता है। तभी स्टीफन हॉकिंस छत से कूदकर अपनी जान दे देते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।